अपनी ये 3 बातें, ये 3 गुप्त बातें कभी किसी को मत बताना। ये ऐसी 3 बातें हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं, तबाह कर सकती हैं और आपकी मार्केट वैल्यू कम कर सकती हैं। प्रेस्टीज को तो 2 कौड़ी का नहीं छोड़ती ये बातें। तो ये कौन सी 3 बातें हैं जिनका महत्व आपको जानना चाहिए। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, ऐसे बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कहते आए हैं। इसके पीछे ठोस वजह होती है। हम अक्सर ये गलती करते हैं, पीहर की बात कभी ससुराल में ना बताएं और ससुराल की बात पीहर में ना शेयर करें, क्योंकि दोनों जगह आपको अगर निभाना है, आपके रिलेशन दोनों जगह अच्छे हैं, तो पीहर में पीहर के बन के रहें, ससुराल में ससुराल के होके रहें। आपको हर जगह इज्जत मिलेगी और मान सम्मान भरपूर मात्रा में मिलेगा। ये पहला टिप है, लेकिन पहला पॉइंट नहीं है। हम अन्य बात आपको 3 बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को गुलजार कर देगी, खुशनुमा बना देगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर्स, सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके लिए शुभ होती है, तो हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। तरक्की करते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। ये ऐसी बातें हैं आपसे खोद के लोग पूछते हैं और रिज़ल्ट पता होने पर मजाक बनाते हैं। वो है आपकी सैलरी। आपकी सैलरी कभी किसी को ना बताएं। आप अपने घर की चर्चा, घर में क्या बनाया है, अड़ोस पड़ोस को बता देते हैं। ये आपको गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो आपको अपनी सैलरी, अगर आप वर्किंग है या आप कोई रोज़गार करते हैं घर से ही, कितनी कमाई होती है ये किसी को पूछनी भी नहीं चाहिए। बहुत भयंकर अशिष्टता होती है, लेकिन लोग वाकों को क्या कहें, अपने से ज़्यादा दूसरे की फ़िक्र है और किसको क्या कितना मिल रहा है, कितना कमा रहा है, वो जानने की जिज्ञासा उनको भरपूर मात्रा में होती है। और सैलरी उनकी मन मुताबिक निकले तो हाई लग जाती है, मतलब मन मुताबिक उन्होंने सोचा और उससे ज़्यादा आपकी सैलरी है तो उनकी हाई आपको लग सकती है, बद्दुआ लग सकती है। और आप ऐसा नहीं चाहते तो कभी किसी को ना बताना। और कम निकलती है अगर सैलरी, या व्यवसाय धंधे में जो लाभ होता है वो अल्प मात्रा में होता है, तब भी आपकी मजाक बनती है। तो शोबाजी तो ऐसे कर रखी है, वैसे कर रखी है, ये बातें बनाने का मौका मिलता है। तो आपको कभी भी अपनी सैलरी, कभी भी अपनी इनकम किसी को नहीं बताना चाहिए। यह पहला पॉइंट है। किसी को पूछना भी नहीं चाहिए। भयंकर अशिष्टता होती है, लेकिन ये गलती तो अक्सर लोग भी करते हैं। तो आपको उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। आपको क्या ये कहना चाहिए, हाँ खाने लायक मिल जाता है, परिवार का गुजारा चल जाता है, भगवान की दुआ से, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारी आशा के अनुरूप पैसा हमें मिल जाता है। अगर आप वर्किंग नहीं हैं, पति की कमाई कोई आपसे पूछ रहा है तो भी आपको नहीं बताना चाहिए। पति की इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त समझनी चाहिए। और पति की इनकम कम भी है या पति कुछ भी नहीं करते हैं तब भी ये किसी को शो ना करें। इससे आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, पति की भी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है, आप खाना खाते समय किसी के सामने खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो किसी को मत बताना। इससे नज़र भी लगती है, टोक भी लगती है, हाई भी लगती है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो भी बातें होंगी, अगर आप चटनी रोटी खा रहे हैं तो भी बातें होंगी। आपने देखा होगा दुकानदार खाना खाते समय दुकान के तरफ पीठ करके खाना खाते हैं, जिससे कोई देख ना पाए कि वो क्या खा रहे हैं। ऐसा ही एटीट्यूड आपको अपनाना चाहिए। बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारनी चाहिए खाने के मामले में। हम तो ये खाते हैं, वो खाते हैं, अक्सर महिलाओं की आदत होती है। बुरा मत मानना, अगर आपको मानना है तो मत मानिए, अन्यथा मत मानिए। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी सलाह आपके काम आएगी
इसको आप गांठ बांध लेना कि आपको ऐसा महसूस खुद को होगा कि हमने क्यों बताया किसी को हमारे यहाँ क्या बना है क्या नहीं बना है। तो अपने घर के खाने की चर्चा कभी किसी से ना करें। अब इसमें नज़दीकी शुभ चिंतक शामिल हो सकते हैं। अगर आपके घर मौके पर शुभ मौक़ों पर वो आते हैं तो उनको पता चल ही जाता है। लेकिन आपको फ़ोन पे भी अक्सर महिलाएं बात करती हैं, मैंने ये सब्ज़ी बनाई, वो सब्ज़ी बनाई। नहीं, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इससे आपकी डिग्निटी भी दो कौड़ी की रह जाती है। अगर आप बुरा मान गए तो क्षमा चाहती हूँ, आपकी डिग्निटी बहुत आगे बढ़ जाती है। ये वर्ड मुझे बोलना चाहिए। तो आप ऐसा समझिए, आपकी डिग्निटी इस काम को करने से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है, आपने कोई गारमेंट ऑनलाइन मंगाया है या परचेज़ करके लाए हैं, अंडर गारमेंट या कोई भी चीज़, इसका डिस्कशन कभी किसी से ना करें। आप सस्ता खरीद के लाए हैं तो भी बातें बनेंगी, महंगा खरीद के लाए तो भी बातें बनेंगी। सस्ता खरीद के लाए हैं तो मुझे भी बुद्धि ला के ला, तू कहाँ से लाई है, तुम कहाँ से लाए हो, ये सुनने को मिलेगा। आपका टाइम फालतू है तो ये बातें बताइए, आपके पास और कोई काम नहीं है तो बताइए। लेकिन हमारी मान्यता ये है कि वस्त्र आप अपने हिसाब से पहनते हैं, आपके चॉइस के पहनते हैं। उसका एप्रिसिएशन कोई करता है तो ठीक है, उसका रेट मत बताइए। मैंने इतना सस्ता ख़रीद लिया, ये आपको बताना ये साबित करता है कि आप दूसरों के आगे अपना इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं कि मैं कितनी काबिल हूँ, कि मुझे परचेजिंग की समझ है। लेकिन ऐसा नहीं है। पीठ पीछे हर बुराई होती है, हर एक की बातें बनती हैं। ये आप समझ जाएंगे ना तो किसी को भी ये बात बताना पसंद नहीं करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कमेंट करके अवश्य बताना आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं। थैंक यू सो मच। फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।